back to my channel. So today video is all gonna be about how I cleared my Indigo interview. As you guys know, मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था अपनी ट्रेनिंग से, बट आई एम गोइंग अगेन इन जैन. आप लोग बहुत लोग पूछ रहे थे कि आप ट्रेनिंग पे कब जा रहे हो फिर दोबारा. आई एम गोइंग बैक अगेन इन जैन. एक्चुअली मेरे अभी ग्रेजुएशन के एग्जाम है, सो मैंने ब्रेक इस वजह से नहीं लिया था, बट यू गाइज नो मैंने किस वजह से ब्रेक लिया था. यू गाइज कैन सी इट ऑन माई चैनल, बट I'm going back in Jan. That's the great news that I want to tell you guys. And start करते हैं आज की वीडियो में कि मेरा इंडिगो का मैंने जो इंटरव्यू था उसको कैसे क्रैक किया था. एंड नॉट ओनली इंडिगो, मैंने 2 और एयरलाइंस के इंटरव्यू क्रैक किए थे, विच वॉज एयर इंडिया एंड एयर इंडिया एक्सप्रेस. तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में शेयर करूंगी, बट टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट इंडिगो. सो यस, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. सो गाइज, जिस टाइम हम लोगों ने इंडिगो के इंटरव्यू में गई थी, मैं अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता रही हूँ. गाइज 9 बजे का रिपोर्टिंग टाइम होता है, अगर आप लोगों को पता हो. 9 to 11 या 12 का आई थिंक देयर इज अ टाइमिंग. तो मेरे को पहली बात ऐसा पता ही नहीं था कि, मतलब पता था कि हमें रिज्यूम बना के लेके जाना होता है, बट हमेशा की तरह बिकॉज आई एम अ काइंड ऑफ अ लेजी पर्सन, तो आई वॉज लाइक यार देखूंगी जाऊंगी या नहीं जाऊंगी. मतलब ऐसा सिचुएशन था बिकॉज मुझे आज सच कुछ ना, मैंने कोई इन्फॉर्मेशन देखी थी एयरलाइन से रिलेटेड, किसी भी एयरलाइन से रिलेटेड मैंने कुछ नहीं देखा था. बट मुझे ये पता था कि मेरा BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए. बस इतना मुझे पता था, जो मुझे लगता था कि हाँ मेरा होगा. ज़्यादा होगा तो 1-2 किलो ऊपर नीचे होगा, वो इतना मैनेज कर लेते हैं. इंडिगो की बात कर रही हूँ, ठीक है. सो वो भी उस केस पे करेंगे, मैं आपको अभी बता देती हूँ. अगर आपके अंदर उन्हें पोटेंशियल नजर आएगा, अगर आप कह रहे हो कि आप कम्युनिकेशन भी नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, तो नहीं करेंगे, अभी बता रही हूँ उस केस पे. बट मुझे ये पता था कि ठीक है वो हो जाएगा इतना. देन जो मैंने आप लोगों को बोला कि 9 बजे अगर रिपोर्टिंग टाइम है, तो सुबह 7 बजे उठ गया. मुझे पहली बात ये इंटरव्यू का पता कहाँ से लगा. मेरे पास कॉल आया, ऐसे ही मैं एक दिन नॉर्मली बैठी थी. ये मैं सब कहती हूँ कि भगवान का ऊपर वाले का प्लान है. मेरे पास एक दिन ऐसे ही कॉल आया, एक एविएशन कंपनी थी, सिर्फ इंटरव्यू की बात कर रही हूँ. मेरी ऐसे इंस्पायर हो गए, मत सोच लेना कि एविएशन कंपनीज में जाएं, वहां पे हम पैसे दें और फिर इंटरव्यूज में जाएं. कुछ नहीं होता भाई, बिल्कुल भी 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज ऑल वॉकिंग इंटरव्यू. को किसी में भी आपको इतना दम नहीं है कि वो सीधा आपको इंटरव्यू क्लियर करा देंगे, चाहे कोई कितनी भी एविएशन कंपनीज हो, कुछ भी हो. मैं बस ऐसे ही बैठी हुई थी. दे टोल्ड मी कि आप हमारी, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, बट वो एक एविएशन कंपनी थी, एंड दे वर लाइक कि हम लोगों के पास ऐसा कुछ रिसीव हुआ है कि आप कैबिन क्रू बनना चाहते हो. और मैंने कहा हाँ मैं बनना चाहती हूँ. तो दे वर लाइक कि ठीक है बनना चाहते हो. तो उन्होंने मुझे डेट बोली. डेट अभी आई डोंट नो, बट इट वाज इन अक्टूबर, कि इस दिन हो रहा है, तो आप वहाँ पे जाइए और कोई अगर पूछे तो आप हमारा, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो यू शुड मेंशन कि हमें इस कंपनी से थे. तो आई वाज लाइक यार मैं क्यों करूँ मेंशन, मैं क्यों करूँ. अभी मैं मेंशन करूँ तो बाद में लोग कहे कि हमारी वजह से आप हुए, तो यू जस्ट पेड. तो मैं वहाँ पे गई, मैंने कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं करा, सिर्फ अपना मैंने नाम लिखा राखी मेहरा, और जो उन लोगों ने मुझे कोड नंबर दिया था कुछ I don't know exactly, but it was something 1137 something like that. तो I just mentioned it and मैं अंदर चली गई. मेंशन, अब इसमें भी एक ट्विस्ट है कि भाई मेंशन मैं करती तो करती कहाँ, मेरे पास रिज्यूम तो था नहीं. जैसे मैंने बोला 7 बजे उठी मैं रिज्यूम बना रही हूँ, फिर मैं भाग रही हूँ फटाफट. 9 बजे भी नहीं पहुंची मैं, 7 बजे उठ के रिज्यूम बनाया. 9 बजे जो रिपोर्टिंग टाइम था उस टाइम मैं घर से निकली. एंड जैसे मैंने पहले वाली वीडियोस में भी आई हैव टोल्ड अ लॉट मेनी टाइम्स, हम लोग क्या करते हैं, अगर 11 बजे के आसपास, मेरे को पहुंचते वहाँ पे 11-10 हो गए थे, बट मैं आधे रास्ते से वापस नहीं चली गई कि यार मैं क्यों जाऊँ. मैं जब मेट्रो स्टेशन से उतरी ना, तो वहां से 10 मिनट का रास्ता था रिक्शा से, बट आई वॉज लाइक यार मैं अब यहाँ तक आई हूँ, मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी. एंड वंस आई वेंट देयर आई सॉ दैट सिर्फ 11 बजे तक भी, वहाँ पे 12 बजे 1 बजे तक भी लोगों को एंटर कर रहे थे. तो आई जस्ट वेंट देयर एंड मैंने वहाँ पे अंदर जाके पूछा कि क्या मुझे रिज्यूम का प्रिंट आउट मिल सकता है. एंड दे वर लाइक हाँ मिल जाएगा. तो ये मेरा शायद केस था, या शायद मैं कहूँ कि मुझे मिल गया. बट गाइज, कहीं कभी आपका लक बहुत अच्छा हो तो वो मिल भी जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं. अब इसमें मैं बेसिक डॉक्यूमेंट्स बता रही हूँ जो आपको लेके जाना है. आधार कार्ड, पैन कार्ड, योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एंड योर कोविड सर्टिफिकेट. अगर नहीं है तो उसकी डेट्स ले जाओ. सिर्फ कोविड सर्टिफिकेट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन है आप लोगों के. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन टुडे. नेक्स्ट वाली वीडियो मैं इसी पे बनाने वाली हूँ कि कोविड के सर्टिफिकेट एयरलाइंस में कैसे चेक होता है, क्या होता है, एवरीथिंग आई विल बी लेटिंग यू नो. तो उसके बाद स्टार्ट हो जाता है. जाते ही मेरा फर्स्ट राउंड, मुझे फटाफट जाते ही 5 लोगों के ग्रुप में बिठा लिया जाता है.
एंड वहाँ पे वो हम लोग एक टॉपिक देते हैं, लाइक मेरे को तो इट वाज लाइक कि अपने आप को बताओ क्यों हायर करें और कैबिन क्रू बनने का क्यों सोच रहे हो। तो आई टोल्ड कि मैं ऐसे ही जब छोटी थी तो मैंने 2 कैबिन क्रूज को आते हुए देखा था एंड तब से मुझे ये चीज़ पसंद है और मैं चाहती हूँ बनना। तो इंग्लिश में बोला था, हिंदी में बोल देना कि मैंने ऐसे देखा था ऐसे देखा था, एवरीथिंग नीड्स टू बी इन इंग्लिश, एक्सप्लेन इन इंग्लिश। तो बोला एंड दे वर लाइक ओके यू आर सिलेक्टेड। तो बेसिकली ऐसे नहीं बोलेंगे, बोलते ऐसे क्योंकि मेरा लास्ट था तो शी सेड यू आर सिलेक्टेड। बट जब 5 या 6 लोग बैठे होते तो वो 2 रिज्यूम ऊपर रख लेते या फिर उसी पे लिख लेते कि ये सिलेक्टेड है ये है। तो अभी मैं बोल रही हूँ फर्स्ट उस पर जो लोग जिन लोगों को निकाल दिया था, आई डोंट नो व्हाई दे स्टार्टेड क्राइंग। गाइस दुख होता है, हर चीज होता है, दूर से आए हो, बहुत लोग बहुत दूर दूर नेपाल वगैरह से भी आए थे सिर्फ उस एक इंटरव्यू के लिए। कभी होप लूज मत करना, कभी भी। तुम जब तक तुम अपने में नहीं हारोगे ना, कोई तुम्हें नहीं हरा सकता। ये मैं तुम लोगों को बिल्कुल सच बात बोल रही हूँ। सब कुछ खत्म हो जाए, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए, सब कुछ बिल्कुल एंड पे आ जाए, जब तक तुम अपने उस पे हो ना कि भाई मैं नहीं हार मानूंगी, नहीं मानूंगी हार, मुझे कोई नहीं हरा पाएगा, मैं ट्रस्ट में तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। दुनिया जहान बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए, जब तक तुम में ये चीज है ना कि मुझे कोई नहीं हरा सकता भगवान के अलावा, डर रखना ऊपर वाले का और मम्मी पापा का। जब तक उन लोगों को कोई काम सही लग रहा है, कभी बार ऐसा होगा कि तुम्हें पेरेंट्स से भी फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे साथ ये चीज हुई थी जब मैं कैबिन क्रू के इंटरव्यू पे जा रही थी। तो दे वर लाइक यार हमारी इकलौती बेटी है, हम इसको दूर नहीं कर सकते। तो आई वाज लाइक यार मैं अपना ये एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने उन लोगों को बहुत समझाया कि प्लीज अंडरस्टैंड, मुझे करना है। ऐसा नहीं कि मेरे मम्मी पापा कोई स्टीरियोटाइप्स के उस पर है कि हम बच्चे को काम नहीं करने देंगे, ऐसा कुछ नहीं। माय पेरेंट्स आर सुपर सुपर सपोर्टिव। बट आज भी जब मेरी ये बात चलती है तो क्योंकि मम्मा है, मम्मा का इज लाइक माँ वाला दिल होता है ना कि यार मैं अपने बच्चे को दूर नहीं कर सकती। बट गाइस यू हैव टू बी इन दैट केस कि आपको थोड़ा सा उन लोगों को ये चीज समझानी पड़ेगी कि मम्मा पापा मैं बाहर जाऊंगी तो भी आई एम गोना स्टे एंड मैं आपसे मिलने आऊंगी, ये सब चीजें। और जो वादे कर रहे हो उतने ही वादे करना जितने निभा पाओ, ठीक है। तो दैट्स फाइन, यहाँ पे ये चीज हो गई। उसके बाद मेरे सेकंड राउंड BMI का था। BMI वाज ऑल राइट व्हाट आई फेल्ट एंड दोज पीपल आल्सो टोल्ड मी। उससे एक दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था पैर का, तो मेरे वो चोट लगी थी एंड उन्होंने वो चीज मेंशन कर दी। तो आई वाज लाइक यार ये इशू ना बन जाए कि चोट है ये वो है, बहुत गहरी चोट थी वो मेरे। तो वो कम से कम 1-1.5 महीना लेती ठीक होने में। बट टच वुड कि वहां पर जो लड़कियां आई हुई थी उनकी पूरी पूरी बॉडीज पे मतलब बहुत सारे निशान थे। तो मेरे तो फ्रेश ही चोट थी, उसी दिन ही हुई थी, वो देखते ही बता देते हैं कि कब की चोट है। तो दे एक्सेप्टेड इट एंड दे वर लाइक ओके हो गया ये भी सेकंड क्लियर। थर्ड राउंड में अगेन वहाँ पे ग्रुप में लड़कियों को बुलाते हैं, वो सिंगल सिंगल आपसे पूछते हैं। फोर्थ राउंड जो था मेरा दैट वाज अ फाइनल राउंड एंड फाइनली था। बट इट वाज अ काइंड ऑफ वो आपको एक टॉपिक देंगे और उस पर कहेंगे 2 से 3 मिनट बोलो। एंड उन्होंने जो भी मुझे टॉपिक दिया था दैट वैकेशन पे गए एंड हाउ इट वाज ग्रेट फॉर यू। तो आई टोल्ड कि मैं वेकेशन पे गई थी एक बार और मैंने वहाँ पे एक लड़की को काम करते हुए देखा था एंड वो मेरे से बहुत छोटी थी। तो दैट थिंग इंस्पायर्ड मी अ लॉट एंड इनिशियली मुझे उसको देख के लगता है कि आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ इसी वजह से। सो ही वॉज वेरी वेरी लाइक inspired to it and he was like good answer so मतलब वो आपको ना बीच बीच में आपको ऐसे मोटिवेट करते रहते हैं। आपको एक कुछ वहां पे ऐसे हैं वो आपको ऐसे कहेंगे मतलब आपको लगेगा यार मैं सही बोल भी रही हूँ या मैं गलत बोल रही हूँ, मतलब आपका कॉन्फिडेंस ना डगमगाएगा। मेरे साथ भी हुआ था बट आई वाज लाइक आई हैव टू बी कॉन्फिडेंट नो मैटर व्हाट। वो मतलब आप गलत बोल रहे हो बट अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, ट्रस्ट मी इट इज गोना हेल्प यू। इसलिए मैं बता रही हूँ, जैसे मैं शायद अभी यहाँ पे ऐसे बैठ के कैमरे के आगे वीडियो बना रही हूँ। गाइज डू इट, वीडियो बनाओ, नहीं बन रही खुद से मिरर में खड़े हो जाओ और बात करना चालू कर दो, ठीक है। कुछ अपने फ्रेंड्स का दोस्तों का ग्रुप बना लो, कोई मतलब तुमको कोई अननोन है ना उससे जाके खुद बात करना चालू कर दो। ट्रस्ट में ये चीजें बहुत हेल्प करती हैं आप लोगों की। ये कॉन्फिडेंस कैसे गेन करें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ कैसे, मतलब मैं बताऊंगी आपको एक वीडियो बना के स्पेशली कैसे करें। एंड देन फिफ्थ राउंड था विच वॉज अ स्क्रीन राउंड। एक उन्होंने हमें लैपटॉप दिया, उस पर एक सामने कोई लेडी आए, उन्होंने अपना कैमरा बंद कर रखा था एंड शी स्टार्टेड आस्किंग द क्वेश्चंस एंड उन्होंने उसके बाद मुझे कहा वेट, ठीक है। 5 लड़कियां थी, 5 में से उन्होंने मुझे और मेरी एक फ्रेंड थी शीतल, उनको बोला वेट एंड आई वाज लाइक ओके। मतलब मेरे को ये चीज हो गई थी बेटा लगता है तू गई नहीं हो रहा। उन्होंने कहा वेट और उधर जाके वेट, तो ऐसे ही करते हैं वो लोग कि वेट करने को कहेंगे। बट आई वाज लाइक यार
लगता है हो गया। तो मैंने अपना, क्या सच बता रही हूँ मैं, मेरे पास आज भी वो वीडियो है। मैंने अपने फोन की स्क्रीन खोली और खोल के मैंने कहा राखी, ऐसे जैसे अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, राखी यू ट्राइड योर बेस्ट, बट अगर तू आज हार भी जाती है तो यू आर गोइंग टू कम अगेन। एंड ऐसे करके मैंने बोला कि महाराज जी, आप लोग जानते हैं मैं हजूर महाराज दर्शन दास जी को मानती हूँ, कि महाराज जी प्लीज आज मेरा क्लियर करा देना। बहुत बहुत इनोसेंट उसमें, बस मैं इतना बोल ही रही थी और वो वहां से आवाज लगाते राखी मेहरा और मैं भागती हुई गई। एंड दे वर लाइक यू आर सिलेक्टेड। अब सिलेक्टेड में भी दो केस थे। वन इज द पर्सनैलिटी लाइक PhD जो आपकी ट्रेनिंग होती है, और एक होती है डायरेक्ट सिलेक्शन, मतलब ट्रेनिंग जो 3 महीने वाली होती है। ठीक है, तो दे वर लाइक यू आर डायरेक्टली सिलेक्टेड, मतलब उन्होंने कोई वर्ड यूज करा कि डायरेक्ट सिलेक्शन का होता है, सो यू आर डायरेक्टली सिलेक्टेड। एंड आई लाइक ओके, आई वाज सो हैप्पी। मैं, वो मुझे कह रहे फॉर्म फिल करो, मैं भागती हुई गई, मैंने मम्मी को कॉल कर, मम्मा मैं सिलेक्ट हो गई। एंड किस्मत की बात है कि उस दिन मेरी मम्मा भी वहीं पर डेरे पे थी। एंड शी वॉज लाइक सुन जल्दी से एक काम कर, सब कुछ छोड़ डेरे आ जा। मैंने कहा सब कुछ कैसे छोड़ू, पहले मुझे फॉर्म फिल करना है। तो शी वॉज लाइक फॉर्म फिल कर। एंड आई डोंट नो, मैं उस दिन सूट भी लेके गई थी अपने साथ। मैं, आप लोगों ने मुझे सूट पहनते हुए नहीं देखा होगा, मैं ओकेजनली सूट पहनती हूँ, बट उस दिन मैं सूट लेके गई थी क्योंकि मेरे को ये था अगर मैं सिलेक्ट हो गई तो मैं डेरे जाऊंगी सबसे पहले। एंड वही चीज हुई, मैंने फटाफट, आई जस्ट गॉट चेंज एंड मैं फटाफट डेरे गई। एंड दैट्स वाज इट, दैट वाज माय एक्सपीरियंस हाउ आई गेट सिलेक्टेड। एंड कॉन्फिडेंस कभी मत खोना, बस मैं इतना कहूंगी। इंग्लिश में बोलो तो बहुत ही अच्छा है, बिकॉज इंग्लिश इज द मेजर थिंग। हिंदी में अगर आप कहीं पे अटक गए तो ये नहीं कि अब यार मुझे पता ही नहीं कि मैं इस वर्ड को कैसे समझाऊं इन लोगों के, गो विद दैट वर्ड इन हिंदी एंड बाकी इट्स फाइन। ठीक है, ऑल द बेस्ट, क्रैक योर इंटरव्यूज एंड everyone is dreaming and सबके सपने पूरे होंगे, trust me to the fact, and lots of love. Bye bye guys.